कामदा एकादशी महात्म्य। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यश स्मरण मात्रेणे जन्म संसार वंधना विमोच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णवे। नमः समस्त भूतानां मादिभूताय भूवृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभो विष्णवे। भगवान कृष्ण बोले, हे धुष्टोर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्म्य राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। वशिष्ठ जी कहते हैं, भोगपुर नामक में एक पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। उनकी सभा में गंधर्व हमेशा गान किया करते थे, अप्सरा नृत्य करती थी। उनमें ललिता नाम गंधर्विनी और ललित नाम का गंधर्व था। उनका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राज्यसभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने ना थी। उनकी स्मृति में वह अशुद्ध गाना गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली कर दी। राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ। ललित को बुला करके कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री को स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया है, इस कारण श्राप देता हूं। तू राक्षस बनकर कर्म भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया। 8 योजन उसका शरीर, 2 योजन लंबी भुजाएं, रोम बड़े बड़े वृक्षों के समान हो गए। नेत्र लाल दहकते हुए सूर्य के समान दिखने लगे। मदराचल पर्वत की कंदरा के समान पेट हो गया। भोजन मिलना मुश्किल हो गया। भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में पीछे पीछे विचरने लगी। उस वन में एक श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम था। ललिता ने बड़े विनीत भाव से शरण में जाकर के कहा कि मेरे पति का उद्धार कैसे होगा। मुनि बोले, कामदा एकादशी का विधि सहित व्रत करके उसका फल पति को अर्पण कर दो, निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तब ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत पूर्ण भाव से किया। कहते हैं, भाव में ही भाव है, भाव में ही सार है। भाव से भगवान को भजो तो भाव से बेड़ा पार है। पूर्ण भाव से ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत किया, जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए। राम राम कहते रहो जब तक घट में प्राण, कबहूं तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। प्रातः काल व्रत का पारण किया, ब्राह्मणों को बुला करके संकल्प किया और पूर्ण पूजा का फल अपने पति को प्रदान किया। भगवान की परिक्रमा की। उसी समय राक्षस योनि से छूट गया और पत्नी के साथ अपने जीवन में वैभव सहित रहने लगा। वैसे तो हर एक व्रत और दान का अपना एक महत्व है, परंतु हम जो कुछ करते हैं, दान करते, धर्म करते या व्रत करते हैं, तो उसका हमारे साथ साथ हमारे परिवार को, व्यापार को, घर को भी प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी का व्रत ही एक इकलौता ऐसा व्रत है जिसका पूर्ण फल हमें ही प्राप्त होता है। हमारे जीते जी तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा रहती है, परंतु अगले जन्म तक इसका फल हमें प्राप्त होता रहता है। इसलिए प्यारे भक्तजनों, एकादशी का व्रत अवश्य करें। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो उस दिन चावल ना खाएं। चावल खाने का जो पाप लगता है वह कई गुना पुण्य करने से भी नहीं मिटता। तो एकादशी का व्रत करें। आप अन्न ग्रहण ना करें। भगवान की, नारायण की कथाओं का श्रवण करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री सीतारामचंद्राय नमः। इन दिव्य मंत्रों का जाप करें। आप पर
एकादशी महारानी की भगवान नारायण की दिव्य कृपा प्राप्त होगी। कामदा एकादशी का व्रत जिस प्रकार से अग्नि में डाली गई आहुति को भस्म कर देती है, उसी प्रकार एकादशी को लिया गया भगवत नाम हमारे करोड़ों पापों को नष्ट कर देता है। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्राय नमः।